केजरीवाल एक नंबर का झूठा निकम्मा नकारा आदमी है जी। ये कहना पहले तो, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ एक नंबर का निकम्मा नकारा आदमी है केजरीवाल। अरे भैया, एक नंबर का झूठा भी है, अपनी माँ बहन बेटी सबकी कसम खा गया। जो अपने गुरु का सगा नहीं हुआ वो किसी का सगा नहीं हो। कहना है कि उनका एक बयान आया था कि अगर जनता इस बार बीजेपी को चुनती है तो 4 तारीख के बाद मैं नजर नहीं आऊंगा, और अगर गठबंधन की सरकार बनती है तो मैं आप लोगों को, आपका दिल्ली का बेटा बाहर आएगा और आप सबसे मिलेगा। तो इस पर आपका क्या कहना है? केजरीवाल एक नंबर का झूठा निकम्मा नकारा आदमी है जी। ये कहना पहले तो। जी। दूसरी बात, मैं दिल्ली के बहुत सारे बहन बेटियों, अभी 4 साल की बच्ची के साथ एक जिहादी ने बलात्कार किया था जी। उसके बाद वो बाप रात दिन की जो है लड़ाई लड़ रहा था, प्रशासन से लड़ाई लड़ रहा था, जो है सरकार के आस पास घूम रहा था। ये 4 दिन पहले उसमें गोली मार दी बाप में। बेटी का बलात्कार हो गया, बाप न्याय के लिए लड़ रहा है, दिल्ली में गोली मार दी। जी। हिंदुओं के कत्लेआम होते हैं, केजरीवाल बोलता नहीं। दूसरी धर्म के लोगों की बात आती है तो केजरीवाल तो जेल में है, वो कैसे? अरे केजरीवाल वैसे तो जेल में से लिफाफा भेजता रहा, अपनी बीवी को अपने सुविचार भेजता रहा, उसकी धारणा बताता रहा। क्या इसके बारे में नहीं बोल पाया? क्या वो उसने देखा ही नहीं होगा। हाँ, उसने हिंदुओं के ऊपर हो रहे अत्याचार केजरीवाल को दिखाई नहीं देते, मगर वो शाहीन बाग में तो भगोना भर के बिरयानी भिजवाता रहा। कौन? केजरीवाल। अच्छा। शाहीन बाग में 1.5 साल जो शाहीन रोक के रोड रखा जिन्होंने, उनके लिए तो भगोने टाइम पे भिजवाए उसने बिरयानी के। अच्छा। मगर हिंदुओं के ऊपर, जो पाकिस्तान से आए हुए हिंदू हैं, जो ब्रिज के नीचे जो जिन्होंने अपने तंबू गाड़े बैठे थे, उनके लिए तो उसने नहीं जो है कोई पानी की व्यवस्था, कोई बिजली की व्यवस्था नहीं की। मगर जो वहां से म्यांमार से जो आए हुए लोग थे मुसलमान, क्या नाम था उनका, जिन्हें दुनिया ने भगा दिया, उनके लिए उसने पानी भी लगवाया, बिजली भी लगवाया, वोटर आई कार्ड भी बनवाया, आधार कार्ड भी बनवाया। सारा का काम केजरीवाल ने करवाया। जब वोटर आईडी कार्ड, रोहिंग्या मुसलमान वोटर आईडी कार्ड तो इसलिए बनवाया होगा ना कि वोट दें और उन्हें चुने, और उन्हें जब चुनेंगे, जब उनकी सरकार बनेगी, तभी तो वो जनता की सेवा कर पाएंगे। तो इसीलिए तो मैं कह रहा हूं एक नंबर का निकम्मा नकारा आदमी है केजरीवाल। अरे भैया, एक नंबर का झूठा भी है, अपनी माँ बहन बेटी सबकी कसम खा गया। जो अपने गुरु का सगा नहीं हुआ वो किसी का सगा नहीं हो सकता। अरे वो दिल्ली के बेटे हैं, बुजुर्गों को फ्री में यात्रा अरे करवा किसने रहे कह हैं। दिया भैया तुम दिल्ली के बेटे हो? गाजियाबाद में रहते थे, दिल्ली में जाकर तुमने अपना वोटर आई कार्ड बनवा के दिल्ली में सेटल हो गए। जन्म तुम्हारा हरियाणा का, तो तुम दिल्ली के बेटे हुए कैसे? दिल्ली की सेवा कर रहे हैं, दिल्ली के सीएम हैं, दिल्ली की जनता का जो है क्या कहते हैं, फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री बस और फ्री बुजुर्गों को यात्रा करवा रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, सब कुछ तो वो कर रहे हैं। तो हरियाणा के बेटे कैसे हुए? फ्री में 56 टुकड़े, फ्री में 32 टुकड़े, फ्री में जो बहन बेटियों के बलात्कार, फ्री में जो ऐसी ऐसी घटनाएं जो कहीं देखने को नहीं मिल रही, वो दिल्ली में फ्री में देख रहे हो। दबा के जो है आपके पत्थरबाजी से लेकर जितने भी आतंकवादी जो कश्मीर में पत्थर नहीं बजा पाए थे, उन्होंने जो दिल्ली में पत्थर बजाए, ये सारा का सारा फ्री का परिणाम है। और ये फ्री में इसलिए हो रहा है क्योंकि तुम फ्री में खाते रहो, फ्री में 4 कंधे और तुम्हें एक कब्र भी देगा, और ऊपर से 2.5 फीट का जो है तुम्हें कफन भी लिटा के देगा, और फ्री में तुम्हें जलवाने की व्यवस्था भी ये केजरीवाल ही करेगा। केजरीवाल, इतनी नफरत क्यों? केजरीवाल नफरत कहाँ है? हम तो इसके समर्थन में गए थे जी। हम तो इसके समर्थन में जो है अपने जो है रामलीला ग्राउंड में जो धरना हो रहा था, अन्ना हजारे जी जब ये कह रहा था हम तो सब कुछ लाएंगे, कभी अजी इस कुर्सी में दिक्कत है ऐसी कहता था। इस कुर्सी में दिक्कत है, जो इस कुर्सी में बैठ जाता है वो ही गड़बड़ में आ जाता है, फिर खुद ही बैठ गया। तो फिर गड़बड़ तो हुआ ना, कुर्सी में दिक्कत है। कुर्सी में दिक्कत है। मैं कसम खाता हूं जी, मैं अपने बच्चों की खातम खाता हूं, मैं कभी राजनीति नहीं करूंगा, कर ली। मैं कसम खाता हूं कभी कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं करूं, करे बैठ रहा। अरे जो अपने बाप का सगा नहीं, अपने बच्चों का सगा नहीं, वो किसी का सगा नहीं। अच्छा, जो शराब घोटाला है, जो उसमें वो गए हैं जेल, वो तो कहते हैं कि मैं निर्दोष हूँ, मुझे तो ये जो मोदी जी हैं ये फंसा रहे हैं। हाँ, मोदी जी हर बात के लिए फंसा रहे हैं। कल को बच्चे, अब मैं क्या कहूँ किसी के लिए, आपके लिए मैं ज़्यादा नहीं कह सकता, बस तुम्हारे लिए तो तुम्हें हो सकता है तुम कल को बाथरूम में जाओ और गेट की कुंडी ना तुमसे खुले और तुम वहीं गिर के मर जाओ, तो कह देना कि भाई इसके लिए मोदी जी जिम्मेदार है। हाँ, बात तो वही हो गई। पाकिस्तान में यहाँ भी बहुत जो कुछ भी हो जाए हिंदुस्तान जिम्मेदार, हिंदुस्तान में कुछ हो जाए तो पाकिस्तान जिम्मेदार। तानाशाही कर रहे हैं। तानाशाही नहीं कहते, कि तानाशाही नहीं कहते से अपने देश के लिए जो व्यक्ति राष्ट्र दिन सोचता है
उसके लिए जो ठीक लगता है वो करना चाहिए। और वैसे मोदी जी नहीं कर रहे, वो तो सरकार कर रही है। उसके पास में पूरी लॉबी 140 वकील की लॉबी उसके लिए खड़ी होती है किसके लिए? कड़कड़डूमा कोर्ट में। किसके लिए? केजरीवाल के लिए। अच्छा, 140 लोग जो वकीलों की पूरी लॉबी उसके लिए खड़ी होकर जो है लड़ाई लड़ रही है। छोटी बात थोड़ी है। कल तक उसके पास एक वैगनार गाड़ी हुआ करती थी जी। मैं जिंदगी में घर नहीं लूंगा, मकान नहीं लूंगा। आज उसके बाथरूम में टैल भी जो है 10-10 लाख रुपए की लग रही, वॉशरूम 16 लाख रुपए का, गेट पर्दे लग रहे हैं लाख 1.5 लाख रुपए पर्दे। यार हद हो गई है मजाक की। लाल बत्ती नहीं लगाऊंगा, पीली बत्ती नहीं लगाऊंगा, जितने की बत्ती लगा लेता भाई तू। बत्ती नहीं लगाने की जगह तुमने 5-5 करोड़ रुपए के जो घर में सोफा सेट डलवा दिए, 5-5, 16 लाख रुपए के। हद हो गई है। लगा लेते, बत्ती से ही क्या होने वाला था फिर। तो एक बार फिर से जिता के देखते, क्या पता अच्छा काम जिता करे। के देखा ना उसे। दारूबाज बना दिए सारे के सारे लोग। पत्नियां जो है घर में लड़ाई हो रही है, भाई दारू पी के आदमी टुल्लू से कोई मतलब है नहीं, घर में जाके महिलाओं के साथ उत्पीड़न हो रहा है, कौन देखेगा। लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियां उड़ रही हैं, कौन देखेगा। आप सिस्टम खराब कर रहे हो, कौन देखेगा। जहां शराब बंद कर देनी चाहिए वहां एक के साथ एक फ्री, क्या मतलब था। स्कूल तो अच्छे बनवा दिए, अस्पताल, वो मोहल्ला क्लिनिक तो कितने बनवा दिया। स्कूल नए बना दिए, उनका रिकॉर्ड आज तक नहीं। मोहल्ला क्लिनिकों में मच्छर उड़ रहे हैं, वहां जाके कोई देखे नहीं। दूसरी बात, उन मोहल्ला क्लिनिकों में डॉक्टर बैठता है कि नहीं बैठता, इसकी भी जांच कर ली जाए। और कितने नए बने हैं। और उनका जैसे उन्होंने कहा कि मैं CCTV कैमरे लगा दूंगा, बस में जो है पुलिस वाले महिला मित्र भेज दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, किसी का कुछ नहीं होगा। वहां की सड़कें लंदन पेरिस जैसी हैं। हाँ, अभी जो स्विमिंग पूल जो बना था ना, वो पेरिस का ही था। जो अभी जो दिल्ली में जो लोग नाव लेके उतर पड़े थे, जो अभी थोड़ी सी बारिश आई थी, उसमें स्विमिंग पूल वो घूम रहे थे ना, लंदन की वो नहर थी, वो उसी में घूम रहे थे लोग। और लोगों ने उसकी वीडियो बना, देखो पेरिस में घूम रहे हैं हम, क्योंकि अच्छा। गलियों में जो है नाव लेके घूम रहे थे लोग। इतनी अच्छी सड़कें बना दी। इतनी अच्छी सड़कों को स्विमिंग पूल बना दिया। अच्छा। भाई टाइम आने पे वही सड़कें जो हैं, तो दिल्ली लंदन पेरिस जैसी बन तो गई, क्या दिक्कत है आपको? हाँ दिक्कत यही तो बात है कि पहले वो जो है, आप सोचिए पहले उनमें आप सड़क में गाड़ी भी चला सकते हैं, नाव भी चला सकते हैं। नाव भी चला ये सकते कमाल की काम है। ये केजरीवाल के अलावा कोई नहीं कर सकता। कोई नहीं कर सकता उसने है। करके दिखाया है। केजरीवाल ने करके दिखा। और भी अगर कुछ देखना हो तो दिल्ली को इस्लामाबाद से मिला के दिखा देगा। नाम उसका केजरीवाल है। तो चलिए, फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अब मुझे और विनय जी को दीजिए इजाजत। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद।